नमस्कार स्टूडेंट्स। 10th क्लास आईसीएसई मैथमेटिक्स में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम वो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लीनियर इक्वेशन में हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, जिसमें कि स्टोरी टाइप का बना हुआ रहता है क्वेश्चन। आपको इसको हम लोग इसीलिए स्टोरी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। वास्तव में इसमें क्वेश्चंस क्लियरली मैथमेटिकल नोटेशन में रहता नहीं है। आपको एक स्टोरी टाइप से दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखते हैं। तो यहीं पर वो प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखिएगा? जब तक आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बनाइएगा, इक्वेशन नहीं बनाइएगा, तो ये सॉल्व होगा नहीं। हमको सॉल्व करने के लिए तो दिया रहता नहीं है, खुद हमको मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करना पड़ता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम। और इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन, ये वास्तव में हमारे ब्रेन का एक एक्सरसाइज करता है। जो स्टोरी आपको दिया हुआ है, उस स्टोरी से आप क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन को समझने के बाद इसको जो है मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये मैथमेटिकल ब्रेन का एक एक्सरसाइज करवाता है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपका हिडन रहता है। वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो वो रहता है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जिससे कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले ये टॉपिक है हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी होगा, अननोन क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करेंगे x से या y से। नंबर 2 में आता है यूज द गिवन कंडीशन। यूज द गिवन कंडीशंस in mathematical notations। जो कंडीशंस हमको दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल नोटेशन के रूप, यानी कि उसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले x और y मान लेंगे, उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 नंबर, यूज द इक्वेशंस। हो सकता है कि जो कंडीशन दिया हुआ है उससे एक से ज़्यादा इक्वेशंस आपको प्राप्त हो, तो यूज द कंडीशंस टू कन्वर्ट into quadratic equation। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 और 4 में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये 4 स्टेप्स है जिसको कि फॉलो करने के बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वैसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ये भी नहीं है। आप इसका दिमाग लगा के ब्रेन का एक्सरसाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेप। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक सिंपल क्वेश्चन है, चंदना इज 3 times एज ओल्ड एज हर ब्रदर सूरज।
इन 5 years सी विल बी ओनली 2 times एज ओल्ड एज सूरज, फाइंड देयर परसेंटेज एज। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक स्टोरी टाइप से है, ये एक कहानी दी हुई है हमको, इसमें कहीं कोई मैथमेटिकल नोटेशन नहीं है, कोई सिंबल, कोई साइन, प्लस माइनस, कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो स्टेप हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसमें सबसे पहले क्या था कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको आप x या y मान लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो अननोन है वो है चंदना और सूरज, ये दो है। इसमें से आप किसी को भी x या y मान लेते हैं। चूँकि ये एज प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग इसके एज को x ईयर्स या y ईयर्स मानेंगे। एक बात और ध्यान में रखना है कि एज प्रॉब्लम में जब भी मानना होगा तो आपको प्रेजेंट एज मानिएगा। आज क्या एज है उस एज को लिखेंगे, यानी प्रेजेंट एज मानेंगे। तो देखें, और एक बात, जो दो क्वांटिटी में जो छोटा हो उसको हम लोग वेरिएबल मानेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो छोटा है तो ये सूरज है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सूरज इज इक्वल टू x ईयर्स। मान लिए यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को x मान लिए हैं। अब कहता है चंदना इज 3 times एज ओल्ड एज हर ब्रदर, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ चंदना इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 times है, 3 times यानी कि 3 गुना है, तो इसके एज को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 times चंदना का एज निकल गया। यहाँ ईयर सी लिखेंगे। ये दोनों का प्रेजेंट एज है, लेकिन इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कहता है, इन 5 years फ्रॉम नाउ। इन 5 years का मतलब हुआ इन 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद। तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद हम लोग फिर दोनों के एज को लिखेंगे। एज ऑफ सूरज इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, आज अगर आपकी उम्र x ईयर्स है तो आज से 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 उसमें ऐड कर देंगे। सिंपल बात है। अगर मान लो आज तुम्हारी एज 12 ईयर्स है तो 5 साल के बाद तुम्हारी एज 17 ईयर्स हो जाएगी, तो 5 ईयर्स हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो आज अगर सूरज का एज x ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स, x प्लस 5 ईयर्स। और फिर अगर सूरज का एज बढ़ रहा है तो चंदना का भी एज बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ चंदना इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ईयर्स। ये हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन के रूप में उसको प्रेजेंट कर लिए। अब उसको इक्वेशन के रूप में फ्रेम करेंगे। इक्वेशन क्या कहता है, सी विल बी ओनली 2 times एज ओल्ड एज सूरज। सी विल बी, सी मतलब चंदना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू विल बी 2 times एज ओल्ड एज हर ब्रदर सूरज। तो सूरज का एज ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब जब ये इक्वेशन बन गया हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। दैट इम्प्लाइज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ये
2x को 3x के साथ रखेंगे और ये कांस्टेंट जो है इसको 10 के साथ रखेंगे, तो ये 2x इस साइड आके हो जाएगा 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू ये 5 उस साइड जाके 5 हो जाएगा, तो 5x निकल गया। 5x किसको माने थे? तो हम लोग माने थे x सूरज के एज को, तो एज ऑफ सूरज, देयरफॉर एज ऑफ सूरज इज इक्वल टू 5 years and age of Chandana is equal to 3x यानी 3 into 5 15 years 15 years। ये हमारा आंसर है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो सॉल्व किया वो आंसर सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं इसको देखो। चंदना इज 3 times एज ओल्ड एज हर ब्रदर सूरज। एक का एज 5 है, एक का एज 15 है, तो 15 इज इक्वल टू 3 times 5 बराबर है। कहता है 5 years के बाद, 5 years के बाद इसका एज, सूरज का एज 5 + 5 और चंदना का एज 15 + 5 15 + 5। क्वेश्चन के मुताबिक बोल रहा है कि ये 2 times होना चाहिए, तो ये इधर 10 हो गया और ये इधर 20 हो गया, तो ये हम देख रहे हैं कि 20 इसका 2 times है, यानी देयरफॉर 20 इज इक्वल टू 2 × 10। ये भी चेक हो गया, सही है, दोनों कंडीशन सही है, यानी कि क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो सही था। ये है इसका प्रोसेस। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, आप इसको देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको समझो। सॉल्व तो होगा ही, लेकिन पहले इसके प्रोसेस को समझो, इसके एल्गोरिथम को समझो। अगर इसके एल्गोरिथम को समझ में तुम्हारे आ गया तो फिर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, आज इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ML अग्रवाल की बुक से वर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाओ, हमसे दोस्ती कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, क्योंकि लंबा टाइम तक हम लोग को साथ चलना है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आता है, सारा चीज़ समझ में आ जाता है, तो लाइक भी कर दो। लाइक करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आज इतना सही। हम लोग अगले वीडियो में ML अग्रवाल के वर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब 2-4 क्वेश्चन बताने के बाद तब तुम लोग बोलोगे कि नहीं, अब वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।